अगर तुम खेमकरण के किसी भी घर की छत पर खड़े हो जाओ और दूर तक नजर डालो तो नंगी आंखों से तुम्हें पाकिस्तान दिखाई दे जाएगा। इतना पास था खेमकरण बॉर्डर से। अब इस खेमकरण से 5 या 6 किलोमीटर और ऊपर यानी थोड़ा और अंदर की तरफ आता है दूसरा गांव असल उत्तर। और इस नाम को जरा ध्यान से सुन लो। असल उत्तर मतलब असली जवाब, फिटिंग रिप्लाई। यही वो गांव है जिसके नाम पे आगे चलकर पूरी बैटल असल उत्तर का नाम पड़ेगा। और यही इंडियन फौज के डिफेंस का मुख्य किला बनने वाला है। असल उत्तर के बिल्कुल आगे सिर्फ 2 या 3 किलोमीटर और नॉर्थ में आता है तीसरा गांव चीमा, जिसे यहाँ के लोकल लोग चीमा खुर्द भी बोलते हैं। और इस नाम को भी गांठ बांध लो, चीमा, क्योंकि यही वो गांव है जिसके ठीक साउथ में एक 32 साल का दर्जी का बेटा अब्दुल हमीद अपनी एक छोटी सी जीप लेके खड़ा होने वाला है। चीमा से काफी दूर नॉर्थ में लगभग 18 से 20 किलोमीटर उत्तर में आता है भिकिबिन। ये वो इलाका है जिसके पास आगे चलकर पैटर्न नगर बसने वाला है, यानी पाकिस्तान पैटर्न टैंक्स का कब्रिस्तान। इस नाम का असली मतलब क्या है ये तुम्हें इस वीडियो के आखिर में समझाएगा। और भिकिबिन के भी आगे फाइनली अमृतसर, सिखों का सबसे पवित्र शहर, पंजाब का दिल और कह लो कि हिंदुस्तान की शान। और बस यहीं तक हमें पाकिस्तानी आर्मी को हरगिज नहीं पहुंचने देना था। तो एक बार फिर यह पूरी ज्योग्राफी अपने दिमाग में बिठा लेते हैं। खेमकरण, असल उत्तर, चीमा, भिकिबिन, अमृतसर, एक ही रोड पर 5 जगह नॉर्थ से साउथ तक। बस यही ऑर्डर याद रखना। अब असली पॉइंट यह है कि पाकिस्तान को यह पूरा का पूरा रास्ता एक एक करके कवर करना था। और हमारे लिए सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि इस रोड का पहला गांव यानी खेमकरण वो पाकिस्तानी लोग 8 सितंबर 1965 को ही कैप्चर कर चुके थे। अब्दुल हामिद के शहीद होने से ठीक 3 दिन पहले यह हमारे लिए कितनी बड़ी दिक्कत थी। इस बात को ऐसे समझो कि मान लो तुम एक पाकिस्तानी जनरल हो और तुम्हारे सामने एक सीधी रोड है, तुमने उस रोड का पहला पढ़ा यानी कि खेमकरण अपने कब्जे में ले लिया है। और अब तुम्हारे और अमृतसर के बीच सिर्फ सीधे आगे बढ़ने की देरी है। और उनका अगला प्लान बिल्कुल यही था, खेमकरण के बाद असल उत्तर कूच करो, फिर चीमा, फिर भिकिबिन और फिर सीधा अमृतसर, और अमृतसर के बाद ब्यास नदी पार करके इंडिया के पूरे पंजाब कॉरिडोर को दिल्ली से काट देना, मतलब पूरे के पूरे पंजाब को हिंदुस्तान से अलग कर देना, एक ऐसा जख्म देना जो हिंदुस्तान के सीने पर हमेशा के लिए रह जाए। खैर, अब मुद्दे की बात पर आते हैं कि अब्दुल हमीद थे कहाँ। ये सवाल इसलिए इतना जरूरी है क्योंकि इस बारे में एक बहुत आम गलत फहमी है जो आज भी हिंदुस्तान में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है।